हेलो फैमिली। तो कल हमने बात की थी सेल्फ लव फॉर बॉयज़, सेल्फ लव टिप्स फॉर बॉयज़। इससे पहले ऑलरेडी 8-9 पार्ट आ चुके हैं। डिटेल में आप सेल्फ लव को समझिए। सारे बॉयज़ को मैं ये कह रही हूँ, मेल्स को ये कह रही हूँ, आप जाकर उन वीडियोस को डिटेल्स में समझें। और उसमें मैंने डिटेल एक्सरसाइजेस आपको दी हैं डे बाय डे, तो उसको आप कीजिए। और क्विक टिप्स, इससे पहले जो पार्ट नंबर 10 है उसमें मैंने क्विक टिप्स सिर्फ अपनी आउटर बॉडी के लिए दी थी। आज मैं आपको अपनी मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ क्विक टिप्स दूंगी जो है आपके सेल्फ लव से रिलेटेड। अक्सर क्या होता है कि मेल से कुछ अलग सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इन जनरल सबकी कहानी अलग हो सकती है, लेकिन इन जनरल ओवरऑल जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन रहता है मेल से, वो यही रहता है कि कमाने जाए तो मेल जाए, घर को चलाए तो मेल जाए, सबका ध्यान रखना है तो मेल करे, मेल को कोई दुख परेशानी होती है तो ना रोए। और मेल तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेल को हमेशा स्ट्रांग ही होना पड़ेगा। वो कोई दुख तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है तो मेल्स कभी ऐसे बैठकर खुलकर बात नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें सोसाइटल हमारे आसपास शुरू से बताई जाती हैं, ठीक है। तो चाहे आपको किसी ने बैठकर ना बताई हो, लेकिन जब से हम बचपन से लेके बड़े होते हैं तो हमने अपने आसपास ऑब्जर्वेशन होता है उदाहरणों के रूप में। कोई किसी की खिल्ली उड़ाता है ऐसे कह के, अरे देखो वो रो रहा है, वो एक फिल्म का डायलॉग भी है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब चीज़ें। तो इनकी वजह से होता क्या है कि हम खुद को इग्नोर करने लगते हैं। कैसे? आपको जो मैं आज टिप्स देने वाली हूँ, आपके मेंटल हेल्थ के लिए टिप्स देने वाली हूँ। बॉयज़ में बहुत जल्दी एंगर आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो हमें फ्रस्ट्रेशन और एंगर एज अ फीमेल या एज अ काउंटर पार्ट हमें कई बार दिख जाता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसका डीप रूटेड क्या है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। एक मेल है, वो ऑफिस से या जो भी उनका बाहर काम है उससे घर पे आया, और आकर घर पे सब लोग वेट ही कर रहे होते हैं, बच्चे हैं, वाइफ हैं, बाय द वे पीछे चंदा है, तो वेट ही कर रहे होते हैं और वेट कर रहे हैं सब लोग। और एकदम से हर बात पे इनको गुस्सा आ रहा है। अब जो घर पे लोग हैं उनको इन पे गुस्सा आता है कि घर पे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, हम इनका सारा दिन वेट करते हैं और ये आते ही चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो पूरा दिन सुबह से जब से घर से निकले हैं रात तक बहुत सारी चीज़ें ऑफिस में हुई होंगी, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ हुई होंगी, काम है जो आपका बिजनेस है वहाँ हुई होंगी, या फिर कुछ चीज़ें पुरानी भी फ्रस्ट्रेशंस जो हैं आपके अंदर बैठी हुई हैं वो भी हैं। कहते हैं ना, प्रिजर्व्ड दुख, प्रिजर्व्ड पेन आपके अंदर है, वो फ्रस्ट्रेशन कॉज करती है, ठीक है। तो अभी हम सेल्फ लव की बात करें तो सेल्फ लव में मैं आपको बॉयज़ को स्पेसिफिकली कहूँगी कि खुद को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। कुछ दिन 4-5 दिन कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करें, हाउ आई एम फीलिंग। जैसे ही आपसे कोई बात करता है, अगर एकदम से आपको तैश आती है, एकदम से गुस्सा आता है, इट्स ओके, फॉरगिव योरसेल्फ पहले। उसके बाद थोड़ा ऑब्जर्व करें कि मैंने कैसा बिहेव किया, मैंने गुस्सा बिहेव किया, इसको क्या मैं दूसरे तरीके से टैकल कर सकता था, क्या मैं कुछ और ऐसा कर सकता था जिससे ये सिचुएशन अवॉइड हो जाती। वो चाहे कोई आपका अपना नाराज़ हो रहा है, चाहे कोई कस्टमर नाराज़ हो रहा है, कोई भी। तो हमें ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस लानी है खुद पे। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ और ये सेल्फ लव से कैसे रिलेटेड है। जब हमें गुस्सा आता है, हमारा जो बिहेवियर होता है हम दूसरे के ऊपर निकालते हैं, जरूर निकालते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारी आत्मा को क्षति पहुंचती है, हमारी आत्मा को दुख होता है। इसको ऐसा मानो कि एक कड़ी, या जैसे कहते हैं ना, एक कंकर एक दूसरे के ऊपर रखा जा रहा है। इस तरह से इसका एक टावर बन जाता है, और फिर वही नेक्स्ट टाइम जब आप बिहेव करते हो तो वही टावर की जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो टावर काफ़ी बड़ा है, वही आपके बिहेवियर को बना देता है। फिर उस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए कई बार कुछ लोग, अगर उनके घर में ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अब सपोर्ट सिस्टम भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं, हमारी लाइफ में कैसे लोग होते हैं वो हम ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके घर में ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहन के साथ, या फिर आपकी वाइफ के साथ, तो लोग अक्सर वो फ्रस्ट्रेशन को निकालने के और तरीके ढूंढने लगते हैं। किस तरह के तरीके? बहुत सारे। कुछ लोग
कोई एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, कुछ लोग बस अपना समय नमनेस में ही बिताने लग जाते हैं। नमनेस इन द सेंस कि कोई ऐसे काम जिनका कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, बस वो थोड़ी देर के लिए उनको वो सिचुएशन भुला देता है ना, और ऑटो मोड पे चलते रहते हैं। मतलब वही सेम बिहेवियर रोज, वही सेम बैगेज आपके साथ, वही सेम पेन आपके साथ, सब कुछ सेम चलता रहता है, कुछ नहीं बदल रहा। 70 से 80 हो जाओगे, 80 से 100 हो जाओगे, 100 के बाद ये बॉडी छोड़ जाओगे, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा। तो अगर हमें कुछ चाहिए ना लाइफ में, तो अपना सबसे पहले जानना होगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो थोड़े दिन अपना बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और लिखो। एवरी नाइट सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट दे दो। 5 मिनट दो कि आज ऐसा कौन कौन सा बिहेवियर है जो मुझे अपना बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और उसको इम्प्रूव कर सकता था। कैसे करना है वो बाद की बात है, लेकिन मैं उसको इम्प्रूव कर सकता था। कौन सा बिहेवियर है कि उस समय तो मैंने वो हरकत की, लेकिन बाद में मुझे बड़ा पछतावा हुआ। पछतावा जंग की तरह होता है, पछतावा दिमक की तरह होता है जो बंदे को अंदर ही अंदर खाता है। और मेल उसको अंदर से कोई चीज़ खा रही है, लेकिन जो ओवरऑल जो इन जनरल मेल की एक छवि है, इमेज है, वो ये है कि वो मुंह से बोलकर अगर उनको गलती रियलाइज भी होगी ना, तो अक्सर मेल्स मुंह से बोलकर नहीं अपनी माफ़ी मांगते हैं, एक्सप्रेस करते, क्योंकि उनको शुरू से ऐसा बताया गया है कि ये मेल्स नहीं करते हैं, ऐसा झुकते नहीं है मेल्स, है ना। तो अब जो चीज़ें पहले की सुनी आई हैं वो ऑब्सोलीट हो गई हैं। अगर आप रियली में अच्छा जीवन जीना चाहते हो ना, या तो आप अध्यात्म में इतना चले जाते हो, वहाँ से बहुत सारे मार्ग हैं। अपनी खुद की लाइफ को खुशी से जीने के बहुत सारे मार्ग हैं, खुद को प्यार करने के, खुद के साथ कनेक्ट होने के बहुत सारे मार्ग हैं। भक्ति मार्ग से जा सकते हो, मेडिटेशन साधना उस मार्ग से जा सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो मैं आपको इजी, एफर्टलेस, प्रैक्टिकल वेज बताती हूँ, जो नॉर्मल जीवन में रहकर आपको उसके लिए अपने घर को छोड़कर संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके लिए कोई आश्रम जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस आपको इतना ब्यूटीफुल, क्योंकि आपकी लाइफ में एक्चुअली इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है, हम उसको जलेबी बना देते हैं, एक के बाद एक चीज़ें जोड़ते चले जाते हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 4-5 दिन, बस 5 मिनट, 5 दिन 5 मिनट रात को सोने से पहले लिखना है, ठीक है। हवा में नहीं करना, लिखना है। छोटा छोटा ही लिख दो, बस छोटा छोटा ही लिख दो कि कौन सी घटना हुई। पहली लाइन में पहले कॉलम में लिखो नंबर 1, कौन सी घटना हुई, जैसे रिक्शा वाले से बहस, कार वाले से बहस, या किसी से भी बहस, आपको कैसा लगा उस घटना के बाद, अच्छा लगा या बुरा लगा, बस एक ही शब्द। और तीसरी लाइन में लिखेंगे कि उसको किस तरह से आप और बेटर हैंडल कर सकते थे। बस थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, परफेक्ट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट नहीं, हम नहीं कह रहे कि परफेक्ट करो एक ही बार में। 5 दिन इस एक्सरसाइज को 5 दिन 5 मिनट के लिए सोने से पहले करो। बस दिन को क्विकली आंखें बंद करके याद करो और इसको लिखो। बाहर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपकी और मेरे बीच की बात है, बाहर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 5 दिन तक ये एक्सरसाइज कीजिए। और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से वो जो लिखना शुरू किया आपके सेल्फ लव से, यही बताती हूँ, आपके सेल्फ लव के साथ वो इसलिए अटैच्ड है क्योंकि आपने खुद को प्यार किया, लेकिन आपने खुद को कोई वैल्यू दी, खुद को जानने की इच्छा रखी, है ना। तो खुद का ध्यान रखने की इच्छा रखी, और उसी का ही फर्स्ट स्टेप है। आगे के पार्ट्स को ध्यान से सुनिएगा, एक्सरसाइजेस को करिएगा। और अगर आपको नहीं पता, सेल्फ लव चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। सेल्फ लव चैलेंज की अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। मेरी टीम को व्हाट्सएप कीजिए, इस वीडियो के नीचे नंबर दिया गया है। सेल्फ लव के बारे में पता कीजिए, और शुरू हो रहा है 13 मई से। गेट रेडी एंड कम एंड वील डू इट टुगेदर। लॉट्स ऑफ लव। मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय।